आप लोग बोल रहे थे कि ग्रुप डी के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक बता दीजिए कि ग्रुप डी के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, ये हमें बता दीजिए। तो आज की जो क्लास होगी इसमें टोटल आपके ग्रुप डी के ही प्रश्न होंगे और ग्रुप डी के प्रश्नों पर ही हम यहाँ पर आपको तुक्का लगाना बताएंगे, किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। लेकिन जो भी हम तुक्का लगाएंगे उसका आंसर 100% सही आएगा, इसकी जिम्मेदारी तो पूरी पूरी हम लेते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना होगा और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि कल होली है और होली के लिए हम दिल से कामना करते हैं कि आप और आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर हो वो सभी खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। आपकी होली यादगार होली हो और आपकी होली खुशियों से भरी हो। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं इन प्रश्नों पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखेगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करने बैठते हो तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सर इतनी देर में हम तुक्का ट्रिक को देखेंगे, इतनी देर में तो हम सर सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर इस तुक्का ट्रिक को यदि आप देखोगे तो मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। 1 सेकंड में आप ये देख सकते हो कि हमारा कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे बोला कि कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाए और ये आपके ग्रुप डी में इसी प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक संख्या भिन्न के रूप में दी जाए, यहाँ पर आपको एक संख्या भिन्न के रूप में दी जाए और उसके बाद यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह हो, उसके बाद आपका कोई भी ब्रैकेट हो, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट आपका कोई भी हो और कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, उसमें कितनी भी संख्याएं हों, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर या तो यहाँ पर प्लस या माइनस में कुछ भी हो, इसके बाद यहाँ पर एक भिन्न हो, यहाँ पर प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका या तो भिन्न होनी चाहिए प्लस या माइनस में, या फिर आपकी यहाँ पर इसके अंदर एक भिन्न होनी चाहिए प्लस या माइनस में। अच्छे से समझ आ गया? ध्यान से समझ लीजिए फिर से। यहाँ पर यदि आपको एक भिन्न दी गई है और यहाँ पर आपको प्लस या माइनस में कुछ भी दिया गया है, प्लस या माइनस होना चाहिए, गुणा या भाग नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये आपको पूरा एक ब्रैकेट दिया जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर भिन्न है तो यहाँ पर भले भिन्न हो या ना हो तो हमें कोई भी मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर भिन्न नहीं है तो यहाँ पर एक भिन्न होनी चाहिए। यदि आपको इस प्रकार की यदि कभी भी कंडीशन दिखती है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नीचे वाली संख्या कितनी है। तो आप बोले सर नीचे वाली संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 है, नीचे वाली संख्या से जो नीचे वाली संख्या कट जाएगी भैया आपका आंसर होगा, जो नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी भैया आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका भिन्न के रूप में नहीं दिया गया है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका भिन्न के रूप में दिया गया है लेकिन 3 से आपका कभी भी 2 कटेगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला 7 कभी भी 3 से कटेगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला 3 से आपका 6 कट जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बोला एक व्यक्ति 1975 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 12% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, ये आपका ग्रुप डी 2018 का ही प्रश्न है, ये 18 के ही आपके ये प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उसने हमने से क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलो सर 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला कि वो लाभ बोल रहा है या हानि बोल रहा है? उसने बोला है लाभ। यदि लाभ बोला है तो हमने बोला कि 25 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 28 हो गया। हमने बोला कि आप बोलोगे कि सर 28 का तो हमें पहाड़ा भी नहीं आता, तो हम 28 से कैसे डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। इतना आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 28 से ही डिवाइड करोगे और सेकंडों में आंसर दोगे। कैसे दोगे? ध्यान से समझ लीजिए। आपको कोई भी कैसी भी संख्या दिख जाए उसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। क्या निकाल लेना है? अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या निकलेगी? तो आप बोलोगे सर 7 गुणा 4 यदि हम करते हैं तो हमारा 28 हो जाता है। 7 चौक 28 होता है, इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। 7 का 4 का पहाड़ा तो हर कोई जानता है। अब हमने बोला कि जो संख्या 28 से डिवाइड होगी वह 7 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। आपने बोला ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हमने बोला कि चलो 4 से ट्राई कर लेते हैं। तो 4 का डिवाइड का रूल क्या होता है? तो 4 का डिवाइड का रूल ये होता है कि अंतिम 2 अंक, यदि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम 2 अंक यदि आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 22 4 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे सर नहीं आता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 4 के पहाड़े में आपका 12 आता है, हाँ 12 आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 0 2 4 के पहाड़े में आ जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि 4 के पहाड़े में ये 92 आता है, तो आप बोलो सर 92 तो आ जाता है। हम किस प्रकार से करेंगे? 4 दूनी 8, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर 92 तो आता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हमने बोला कि चलो ये 28 से यदि डिवाइड करने वाली हम संख्या देख रहे हैं तो 4 से तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल गए। हमने बोला कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, हमने बोला ये कितना है 7 या 21, तो ये 3 बार आपका कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा यहाँ पर। और 7 के पहाड़े में कभी 22 आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2212। ठीक, अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर देखिए यदि लाभ दिया गया है तो हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे। यदि यहाँ पर हानि दिया गया होता तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देते। ठीक, इतना आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, इस पर यहाँ पर बोला गया है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तब धारा की गति क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा जो भी बातें हम आपको बोल रहे हैं। यदि कंडीशन इस प्रश्न की यही रहे, यदि कंडीशन इस प्रश्न की यही रहे, यानी कि स्थिर जल में एक नाव की गति इतनी है। यदि स्थिर जल में आपको नाव की गति दे दी जाए, स्थिर जल में यदि आपको नाव की गति दे दी जा रही है और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है यदि नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, या फिर यहाँ पर आपको चाल दे दी जाए, या तो आपको चाल दे दी जाए या फिर आपसे ये बोल दिया जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो आपको सीधा ये क्या करना है, इस यदि चाल दी जा रही है तो आपको क्या करना है कि चाल से चाल को आप सीधा माइनस कर दीजिए। यदि आपको चाल नहीं दी जा रही है तो देखिए 4 घंटे में 20 किलोमीटर की गति दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप 4 से भाग लगाएगा कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि सीधा ही आप 5 से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ नहीं आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल दी गई है आपको और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में यदि आपको चाल दी गई है तो चाल से चाल को सीधा माइनस कर दो। यदि चाल नहीं दी गई है तो इतने टाइम में इतने इस प्रकार से बोल रहा है, तो अब देखिए 20 किलोमीटर की दूरी क्या है वह 4 घंटे में तय कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 4 से हम सीधा भाग लगा देंगे कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी कि 5 को सीधा इससे माइनस कर दो, आपस में इनका अंतर निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए जब कभी भी आपको दिखेगा तो ये इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है। जब कभी भी आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक पूरा एक ब्रैकेट होगा, ये आपका टोटल ब्रैकेट आपका बंद होगा। ठीक, टोटल ब्रैकेट बंद होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर यदि पूर्णांक में संख्या है और उसके बाद यदि आपको डिवाइड दिख रहा है, क्या यदि यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या है और उसके बाद यदि आपको एक डिवाइड दिख रहा है और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट आपका बंद है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो संख्या है ये आपकी पूर्णांक में ही होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या आपकी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूर्णांक में ही संख्या होनी चाहिए। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपका ग्रुप डी में बहुत बार प्रश्न ये आपका पूछा गया है, और ये अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये फिर से इसी प्रकार से बनकर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना देखना है कि यहाँ पर एक संख्या पूर्णांक में हो, उसके बाद भाग का चिन्ह होना चाहिए और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए। भाग के चिन्ह के बाद ये पूरी संख्या, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट जो होगा वह कितना भी लंबा ब्रैकेट हो, चाहे उसमें 50 संख्या हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसमें कोई भी संख्या आपकी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। तब आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा ही आपको ये देख लेना है ये कितना है आपका 162। इसको आप डिवाइड करके देख लो, जिस ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर कभी भी आपके पॉइंट में आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक, पॉइंट में भी आंसर आपके वैसे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आते हैं। सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या अगर ऐसी फंस जाती है तो वहाँ पर पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो यदि पॉइंट में आंसर आपके नहीं दिए गए हैं तो सीधा ही आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर कितना है आपका 162। हमने बोला 7 दूनी 14 होता है, और तो यहाँ पर कितना बचा आपका 2 बचा, तो यानी कि 7 के बारे में कभी 22 आएगा नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 7 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यदि ये संख्या जो है यदि वह 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 14 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए 14 में यदि हम यहाँ पर एक अभाज्य संख्या निकालें तो वो कितनी निकलती है 7 गुणा 2, यानी कि 7 आपकी अभाज्य संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर 7 से आपका क्या होगा कि जब यहाँ पर 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो यहाँ पर 14 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगी तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि 19 जो है 19 से ये संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। 19 नमा आपका 171 होता है, तो 19 के पहाड़े में ये कभी भी आता नहीं है। तो यहाँ पर
तो ये संख्या कभी 19 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। हमने बोला क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम 9 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, आपको अच्छे से पता है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने बोला 6, 7, 8 और 1 9, यानी कि ये संख्याओं के अंकों का योग कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो यानी कि ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया। इस पर नेक्स्ट देखना है आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, 16, 48 और 104 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक होता है आपका एलसीएम और एक होता है आपका एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के नाम से तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। लघुत्तम समापवर्त जो होता है उसे हम कहते हैं एलसीएम, और जो महत्तम समापवर्त जो होता है उसे कहते हैं हम एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ में हमेशा ही सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है और एलसीएम में हमेशा ही सबसे छोटी संख्या देखी जाती है। ठीक, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16, 48 और 104 का हमें क्या देखना है, महत्तम समापवर्त देखना है। अब हमने बोला कि 12 से ये सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो हमने बोला कि 12 में अभाज्य संख्या क्या निकलेगी। आप बोले सर 3 गुणा 4 कर देंगे तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या निकल आएगी। तो 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो 12 कभी भी इससे डिवाइड 12 कभी भी हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला ये कौन सी है संख्या है, 16। यदि हम 16 से इस संख्या को डिवाइड करके देखते हैं तो 16 से ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए, 16 से 96, तो 16 से 96 होता है, 96 में 16 जोड़ोगे तब ये आपका इससे आगे निकल जाएगा। तो यानी कि यह संख्या हमारी कभी भी आंसर नहीं हो सकती। अब हमने बोला कि 4 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलो सर 4 से तो ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि ये 8 से संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, यहाँ पर 2 बचा, 8 या 24, यानी कि 8 से भी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आप बोलोगे सर अब तो तुक्का ट्रिक फेल हो गई, अब क्या करें हम। तो देखिए तुक्का ट्रिक फेल नहीं हुई है, आपको थोड़ी सी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है। लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है। यहाँ पर 4 जो होगा वह 4 से बड़ा, 4 जो है वह 8 से बड़ा है या 8 से 4 बड़ा है। तो आप बोलो सर 8 जो है वह बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर 8 हमारा आंसर होगा, 4 कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे समझ आ गया होगा। आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एक शर्ट का अंकित मूल्य इतने रुपए था। अंकित मूल्य कितने दिया हुआ है आपका, 1600 रुपये। ठीक, इसमें बोला गया है कि दिवाली का उत्सव ऑफर में इस पर 10% की छूट दे दी गई। क्या कर दिया गया, 10% की छूट दे दी गई। अब इसके बाद शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इससे ज़्यादा इजी प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, इस पूरे प्रश्न से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। कितना है आपका 10%, यहाँ पर कितना है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो भी, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब कभी छूट की बात करेगा तो हमेशा ही विक्रय मूल्य जो बनता है वह हमेशा अंकित मूल्य से ही बनता है। इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अंकित मूल्य जो होता है उसी से आपका विक्रय मूल्य हमेशा बनता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया, 10% की छूट दे दी है। हमेशा छूट की बात करता है तो आपको क्या करना है, देखिए 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10। छूट की जब कभी भी बात करेगा या बट्टा की बात करेगा या हानि की बात करेगा तो हमेशा ही आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देना है। अब 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 9 आएगा। अब 9 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला 9 से संख्या वही डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी नहीं। 4 और 1 5, 5 कभी 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 और 4 8 और 1 9, कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 9 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा 4 और 2 6 और 1 7, 7 कभी 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे ये देखिए ये पहला आपका ये सबसे पहले प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है 0.3/1000 किसके बराबर है। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न में ऐसा कोई तुक्का लगाने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। यदि आपकी सारी जो पावर हैं यदि वे प्लस में दे दी जाती और एक पावर आपकी यदि माइनस में दे दी जाती तो हम वहाँ पर सीधा ही और तुक्का लगा देते कि जो भी पावर आपकी माइनस में दी हुई होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये प्लस वाली तो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पावर जो है वह प्लस में दी गई है। ठीक, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 10 है। यहाँ पर यदि 3 10 है तो यानी कि 10 की पावर क्या होगी,
3 होगी, वो भी किस में, माइनस में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में एक संख्या दी गई है, तो यानी कि यदि पॉइंट के बाद हम देखें तो एक संख्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4, वो भी किस में, माइनस में। तो 3 इंटू 10 की पावर 4, जो भी किस में, माइनस में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि ये देखिए ये प्लस में दी होती और ये प्लस में दी हुई होती तो हमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा ये माइनस वाले को टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक, अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार इतने रुपए इतने को 52 की जगह 62 से गुना कर देता है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कभी भी किसी भी टाइप से यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कहीं से भी पूछ लिया जाए, किसी भी टॉपिक से, यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इसको इतने की जगह इतने से गुणा कर दिया गया है, तो यह सही उत्तर से कितना अधिक है या कम है, कितना अधिक है या कम है, यदि ये चीज़ बोली जा रही है तो वहाँ पर आपको सीधा क्या करना है कि इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए। आप इन दोनों का अंतर करोगे तो ये देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आपका 0 बचा और 6 में से 1 जाए, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना अंतर आया, 10 आया। अब यहाँ पर देखिए 10 अंतर आ रहा है तो सीधा ही देख लो कि 10 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 10 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि जो संख्या के अंत में यदि 0 होगा वही 10 से डिवाइड होगी, जिस संख्या के अंत में 0 नहीं होगा वह कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये कभी भी 10 से डिवाइड होगी नहीं। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये कभी भी 10 से डिवाइड होगी नहीं। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये कभी भी 10 से डिवाइड होगी नहीं। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है, तो यही संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात हमारी यहाँ पर समझिएगा। हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर यदि आप इंटू करोगे, यदि आप इसमें इंटू करते हो, इसका आपको देखिए आपको अच्छे से पता है कि जब कभी आप साधारण ब्याज आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आपको 1% में इसमें इंटू करना होता है। यदि आप इंटू करोगे तो आपका कितना है, यहाँ पर ये 6 है। अब 6 को यदि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 गुणा 2 हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि देखिए 2 से आपकी यहाँ पर सारी ही संख्याएं जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। 2 से जो है वह आपकी सारी ही संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी 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 हो रही है। तो यानी कि इनमें से हमारा कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक, 2 का कैंसिल यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने बोला कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 7 8 9 और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 कभी भी आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर 8 में यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका डिवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पर 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी कि 10 कभी भी 3 के पारे से डिवाइड होता नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़े 7 दूनी 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 1 बच जाएगा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए ये आपका फिर से एक और प्रश्न है, ये आपका दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से आपको क्या दिखाया है कि यहाँ पर ये पूरा ही ब्रैकेट आपका यहाँ पर बंद है। इसी प्रकार से ये आपको पूरा ब्रैकेट बंद दिखता है और ये कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, चाहे इसमें कितनी भी संख्याएँ हों। फिर से आपको वही चीज़ याद रखनी है कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या जो है वह भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इस ब्रैकेट के बाहर आपको एक भाग का चिन्ह दिखना चाहिए, प्लस या माइनस या गुणा इनमें से कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भाग का चिन्ह दिखना चाहिए और भाग के चिन्ह से पहले कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। तब वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या है उस संख्या को डिवाइड करके देख लेना है, जो भी आपका आंसर होगा वह डिवाइड कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 9 और 1 10 और 1 11 कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। तो 11 कभी भी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि 12 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 12 जो होता है उसमें आपकी 3 अभाज्य संख्या निकलती है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर 3 से यदि ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो ये हमेशा कभी भी 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद हमने बोला कि 4 का डिवाइड का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि किसी भी संख्या के यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो फिर पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर क्या है आपका 19 है, तो 19 कभी भी 4 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा ये समझते जाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए भाजकता के जो भी आपके नियम हैं, भाजकता के जितने भी आपके नियम हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। यदि भाजकता के नियम अच्छे से आपने याद कर लिए, देखिए आपको करना क्या क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। एक आप प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 चीज़ आप अच्छे से सीख लीजिए। यदि ये 4 चीज़ यदि आपकी ठोस हैं
तो आपकी मैथ भी ठोस है। यदि ये 4 चीज़ें यदि आपकी ठोस नहीं है तो आपकी मैथ कभी भी ठोस नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी पढ़ लीजिए, चाहे कितने से बड़े टीचर से आप पढ़ लीजिए। यदि आप गुणा भाग प्लस माइनस इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ कर जाते हो तो आप कितने भी बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लीजिए, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा टीचर हो, उससे भी यदि आप पढ़ लोगे ना तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। यदि इन चीज़ों में यदि आप कमज़ोर हो तो इन चीज़ों में आप बस ठोस बन जाओ, अच्छे से इन चीज़ों को सीख लो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इजीली मैथ सीख जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ भाजकता के नियम तो आपको 100% याद करने ही होंगे। भाजकता के नियम आप याद कर लीजिए, ठीक। और हम आपको सिखाते जा रहे हैं, वो चीज़ आप सीखते जाइए क्या क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, 7 एकम 7, यहाँ पर बचा आपका 4 और 7 7 49, यानी कि यह आपका 7 एकम 7 7 7 49, यानी कि 17 बार ये आपका पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया कि 26 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जैसे कि हमें यदि तुक्का लगाते हैं तो वहाँ पर तुक्का नहीं लग पाता है, फिट नहीं बैठ पाता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसे सॉल्व भी करना होता है। यदि आप यहाँ पर तुक्का भी लगाते हो तो तुक्का लगाने का सीधा ही एक ही फंडा है कि इस संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है आपका 13 बन रहा है। यदि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका या जो भी आएगा उससे आप डिवाइड करके देख लो, जो भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने क्या बोला है कि भुजाओं की संख्या जो भी दी गई है और यदि आपसे विकर्णों की संख्या पूछी गई है तो वहाँ पर इसको पहले आप 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वही आपका, यहाँ पर ऑप्शन जो भी कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन नहीं कटेगा तो वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। और यदि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। अब हमने बोला कि 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 13 आता है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। हम लोग बोला 13 पंजे 65 होता है, तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक। ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर ये वाली जो संख्या है 13 दूनी 26 होता है, 3 आ गया। 13 3 39 होता है, यानी कि ये भी संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर बोला 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 7 8 9, यानी कि 9 बच जाएगा। और 95 13 के पाड़े में आता नहीं है तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। इस बार हमने बोला कि ये कितना है आपका 300 है, तो 300 भी आपका कभी कटेगा नहीं, तो ये हमारे 13 के पाड़े में आएगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर फिर भी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 2 ऑप्शन यहाँ पर हमारे बच गए हैं, जिस पर हमें क्या करना है कि तुक्का लगाना है। लेकिन हम इस प्रकार से तुक्का नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन में यदि हम कॉमन वाली ट्रिक भी लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 2 2 6, यहाँ पर 2 2 कॉमन बन रहा है, यानी कि इसमें से हमारा एक आंसर होगा। इन दोनों में से हमारा एक आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर किसमें से होगा, इसमें से होगा। अब यहाँ पर हम यदि और भी आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, तो यानी कि 0 0 वाला बन जाएगा, तो आपका ये वाला कट गया, ठीक। तो इस प्रकार से भी यदि हम कॉमन वाली भी ट्रिक भी लगाते हैं तो वो भी यहाँ पर आपकी फेल हो रही है। और यदि आपकी ये मिश्रित भिन्न वगैरह के रूप में दी गई होती तो हम उसकी संख्याओं को चेंज कर लेते। जैसे कि हम क्या करते, जैसे कि हमने बोला अगर 3 सही 1/2 दिया हुआ है। अब हम यदि हम किसी भी संख्या को यदि यहाँ पर 1 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो 1 से वो डिवाइड हो रही है तो अगर वही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको किस प्रकार से करना है यदि इस प्रकार से फंस जाते हैं तो। जैसे कि हमने यहाँ पर बोल दिया 3 सही 2/3, इस प्रकार से हमने बोल दिया। अब जो भी आपका आंसर है हमने बोला कि यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो वही आपका आंसर होगा, यदि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वही आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हमने बोल दिया। अब इसी प्रकार से ही आपके ऑप्शन रखे हुए हैं। तो यदि 2 से डिवाइड होने वाले यदि आपको 2 ऑप्शन मिल गए तो आप वहाँ पर क्या करोगे, तो आप एक काम और कर सकते हो। वहाँ पर क्या कर सकते हो, 3 3 9 और 2 11, 11/3 हो गया ये। तो अब यहाँ पर 11 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। अब चेंज हो गया ना, ऑप्शन चेंज हो गया, लेकिन संख्या वही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज हो गया। तो अब 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, 11 से जो डिवाइड नहीं होगा वही आपका आंसर नहीं होगा। और ये चीज़ें हम आपको पहले भी सिद्ध करके दिखा चुके हैं। यदि आपने ये चीज़ें ना देखी हों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको सारी ही वीडियो मिल जाएंगी। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन, किसी में भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, अर्धगोला हुआ, ये सारे ही क्वेश्चंस पर तुक्का लगाने की ट्रिक क्या होगी वो सभी हम वहाँ पर बता चुके हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। आपको सारी अब तक की जितनी भी ट्रिक हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और आप काफ़ी लोग ये बोलते हो कि सर 2 ऑप्शन में फंस जाएँ या 3 ऑप्शन में फंस जाएँ, तब हमें क्या करना है। तो देखिए एक तो तरीका हमने आपको काफ़ी सारे बता रखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
और यदि उनसे भी नहीं सॉल्व होता है तो सीधा ही हमें क्या करना होगा, उसे सॉल्व ही करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कोई ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है तो हमें क्या करना होगा, सीधा ही इसे सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना बना आपका 13 बन गया, 13 बन गया। अब इसमें से आप 3 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। यानी कि 13 का गुणा यदि हम 23 में करेंगे तो कितना बनेगा, 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो कितना बनता है, 3 तिया 9। तो जहाँ पर 9 इकाई अंक होगा वही आपका आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यदि ये चीज़ समझना आई हो तो समझ लीजिए। यहाँ पर यदि भी भुजाओं की संख्या दी गई है बहुभुज की और विकर्णों की संख्या पूछी गई है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है विकर्ण यानी कि d बराबर n(n-3/2)। ठीक, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से डिवाइड हो गई। अब इस संख्या से हमें 3 माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 23 हो गया। तो 13 में यदि हम 23 से गुणा करते हैं तो 13 पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर इकाई अंक जो है वो अलग अलग बन रहे हैं। तो 3 का गुणा हमने इकाई अंक से 3 में कर दिया तो कितना बना, 3 तिया 9। तो 9 ही हमारा आंसर हो गया। अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक साइकिल कंपनी एक दिन में 6000 रुपये के लाभ के साथ 2 ब्रांड की साइकिल बेचती है। यदि एक ब्रांड की साइकिल से कुल लाभ का, ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, कुल लाभ का 45% है, तब दूसरी ब्रांड की साइकिल से विक्रय से प्राप्त लाभ की धनराशि क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा गया, लाभ की धनराशि पूछी गई है। ठीक, यहाँ पर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जैसे प्रॉफिट कितना हो गया, इसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी बोल दिया जाए कि 2 चीज़ें आपको ले ली जाएं, 2 चीज़ें ले ली गई हैं और 2 चीज़ों में से उसने बोल दिया कि एक चीज़ को बेचने पर कुल लाभ का इतना प्रतिशत हमें लाभ हुआ है, तो दूसरी वस्तु को बचा हुआ जो भी लाभ है वह कितना होगा, दूसरी वस्तु से कितना हमें लाभ हुआ, यानी कि उसका परसेंट हमेशा कितना होगा। तो देखिए हमेशा ही आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको जो भी पहले का परसेंट दिया गया है, पहले का जो भी परसेंट दिया गया है उसे आप 100 में से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो। कितना आया आपका, 55%। 55% बना। और 55% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 11/20, ये होता है 55% का मतलब। अब हमने बोला 55% का मतलब कितना है, 11/20। यदि हमसे सीपी पूछा जाता यानी क्रय मूल्य पूछा जाता तो हम 20 से डिवाइड करके देख लेते। यदि हमसे एसपी पूछा जाता तो 20 में हम 11 जोड़ देते, 31 से डिवाइड करके देख लेते। अब हमसे क्या पूछा गया है कि लाभ की धनराशि क्या होगी, लाभ पूछा गया है, यानी कि हमें 11 से डिवाइड करके देखना है। जो संख्या 11 से डिवाइड होगी वही हमारा आंसर होगा, जो 11 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 35 11 के पाड़े में आता है, नहीं आता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 33 11 के पाड़े में आता है, 33 आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या 30 11 के पाड़े में आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 कभी भी 11 के पाड़े में, 50 11 के पाड़े में नहीं आएगा, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। देखिए ये जो है ये हमारा एक वाइट बोर्ड है। तो वाइट बोर्ड पे हमें क्या करना होता है कि सारे क्वेश्चंस को लिखना होता है, लिखने में भी टाइम लगता है, और लिखने के बाद उन्हें हमें क्या करना होता है, आपको समझाना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपको लगता है कि वीडियो आपकी छोटी सी है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा हमें समय लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लिखते हैं, लिखने के बाद फिर आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम यदि करते हैं तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 40-50 क्वेश्चन तो इकट्ठे नहीं दे सकते। यदि यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें पहले से ही सब कुछ टाइप किया हुआ होता। यदि डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें सबसे पहले सब कुछ टाइप है, तो यदि टाइप है सब कुछ तो हम वहाँ पर क्या करते कि आपको सीधा ही 40-50 क्वेश्चन करा देते, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते। आपको इतने अब ये क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको वहाँ पर हम करा देंगे। यदि आप चाहते हो यदि हम नेक्स्ट क्लास लें इसी प्रकार की, तो वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा सर आप नेक्स्ट क्लास ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन मिल गए वो आपके ठीक है। इस पर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपके बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके करा दिए जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए कि हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यदि इस प्रकार की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।